नमस्कार जोहार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग उस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो खूंटी के एक छोटे से गांव से निकलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किए। आईसीएस जैसी कठिन परीक्षा उन्होंने पास करी, भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया और झारखंड निर्माण के लिए जो बीज बोना था, जो झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को भी तेज करने का काम किया। आज के इस वीडियो में हम लोग मरांग के जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनकी मृत्यु तक के सफर के बारे में बात करेंगे। जोहार, नमस्कार। आप लोग हमारी ये नई सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है नॉलेज बूस्टर, जिसमें हम अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और ये जानकारियां आपके लिए जरूरी होगी और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्रों के लिए तो बहुत जरूरी होगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जीवन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो जयपाल सिंह मुंडा के जन्म के बारे में बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो उस समय रांची जिला हुआ करता था। खूंटी जो अभी जिला बन चुका है, खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। एक मुंडा आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब उस समय की बात है, 3 जनवरी 1903 की बात है। उस समय आदिवासी परिवार के बच्चे बचपन में जिस तरह से गाय चरा करके, बकरी चरा करके बचपन बिताते थे, वैसे जयपाल सिंह मुंडा भी बता रहे थे। वैसे एक अध्यापक की नजर जो है जयपाल सिंह मुंडा पर पड़ती है। उनके कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा को संत पॉल विद्यालय में दाखिला करवाया जाता है। संत पॉल विद्यालय में पढ़ने लगे। पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे, मेहनती थे, तेज थे। उच्च शिक्षा के लिए इनका नामांकन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जो कि दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जाना जाता था, जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान काफी मतलब कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि था, काफी पढ़ने लिखने में तेज थे। इनको वहां पर ऑक्सफोर्ड ब्लू का अवार्ड मिला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का पुरस्कार मिला था। साथियों, आप सभी को बता दूं कि इनका हॉकी में बहुत इंटरेस्ट था। हॉकी वहां पर लंदन में खेला करते थे। पूरे इंग्लैंड के लोग इनके हॉकी से प्रभावित थे। तो भारत में जो उस समय, चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय जो भारतीय टीम बनी, हॉकी की टीम, उस टीम का कप्तान बनाया जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। और इन्हीं की कप्तानी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो 1928 ईस्वी में ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में इनकी कप्तानी में भारत पहली बार गोल्ड मेडल लेकर के आता है। इनकी टीम में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद भी शामिल थे। तो हॉकी में जो इनका इंटरेस्ट था ना, ये हॉकी में प्रशिक्षण लेते थे और हॉकी खेलते थे। जब ये आईसीएस परीक्षा पास किए, जो कि कठिन परीक्षाओं में जानी जाती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किए और नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन हॉकी खेलने के दौरान कई बार इनको अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। समझ लो आज का आईएएस, उस समय का आईसीएस। इन्होंने नौकरी छोड़ दी और कंटिन्यू हॉकी खेलने लगे। साथियों, बाद में इनका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है।
ये बीकानेर रियासत में सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाए गए थे। अब झारखंड आंदोलन में इनकी एंट्री की हम लोग बात करते हैं। वैसे तो झारखंड आंदोलन 1912 से ही अलग अलग संगठनों के माध्यम से झारखंड के लोगों के, आदिवासियों के, यहां के कैथोलिकों के अधिकार की मांग कर रहा था, लेकिन 1940 का वो जो दौर शुरू हुआ, 1938 में 4-5 छोटे छोटे संगठन एकत्रित हुए और वो संगठन मिलकर के एक बड़ा संगठन 1938 में बनाए थे जिसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। उस संगठन का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1939 में रांची के हरमू नदी के किनारे आयोजित किया गया था और इसमें स्पेशली जयपाल सिंह मुंडा को इनवाइट किया गया था। जयपाल सिंह मुंडा उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, लोगों के रिक्वेस्ट पर उन्होंने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी अधिवेशन में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो नाम है वो आदिवासी महासभा किया गया। उसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कह के संबोधित किया गया, जिसका मतलब होता है बड़े गुरुजी। तो एक तरीके से जो झारखंड में आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन के माध्यम से यहां के लोगों के अधिकारों की मांग की जा रही थी, वो आंदोलन को बल मिला, ऊर्जा मिली और अलग झारखंड राज्य का आंदोलन वहीं से सक्रिय रूप से तेज हुआ जयपाल सिंह मुंडा की एंट्री के बाद, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व मिल चुका था झारखंड के आंदोलन को जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति थे, जिन्होंने लंदन से पढ़ाई करी थी, जिनको लंदन में अवार्ड भी मिला था और साथ ही साथ एक बड़ी शख्सियत खेल के क्षेत्र में तो थे ही। तो इनके आने के बाद झारखंड के आंदोलनकारियों के अंदर एक ऊर्जा जो है का प्रसार हुआ और ज्यादा तेजी से सक्रिय रूप से लोग झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए भाग लेने लगे। साथियों, जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा में भी जयपाल सिंह मुंडा एक सदस्य के तौर पर बनाए गए। हालांकि कहा जाता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग की मदद से जयपाल सिंह मुंडा सदस्य बने थे। उस संविधान सभा में साथियों, उस संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का एक भाषण है, मैं एक आदिवासी हूं, मुझे इस बात का गर्व है, मैं उन करोड़ों लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जिन्हें हजारों सालों से हाशिए पर रखा गया और जिनका शोषण हुआ, लेकिन आज हम यहां एक नया भारत बनाने आए हैं जहां सभी को बराबरी और न्याय मिलेगा। यह भाषण संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के सदस्य तो थे ही ये। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा जो थे, उन्होंने बाद में 1950 में एक पार्टी बनाई, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सड़कों पर लड़ने से कई बार क्या होता है कि सड़क पे लड़ रहे हैं, संगठन बना के लड़ रहे हैं, पुलिस या कार्रवाई होती है, मांगे नहीं सुनी जाती है, तो अंत में व्यक्ति मजबूर होकर के राजनीतिक दल बना लेता है। वर्ष 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया। 1 जनवरी 1950 चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। वो झारखंड पार्टी जो है 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी और जबरदस्त प्रदर्शन, पहले ही चुनाव में 32 सीटें प्राप्त करके मुख्य विपक्षी दल बन गई कांग्रेस के अगेंस्ट। सुशील कुमार बागे कोलेबिरा से विधायक थे, उनको बनाया गया विपक्ष का नेता। हालांकि झारखंड पार्टी जैसे जैसे समय बीता, झारखंड पार्टी कमजोर होती गई और 1963 आते आते जयपाल सिंह मुंडा जो हैं अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिए। कई सारे कारण है। माना जाता है कि इनकी पत्नी की कांग्रेस से नजदीकियां थी,
जहां आरा की कांग्रेस से नजदीकियां थी, जो जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी थी। जयपाल सिंह मुंडा की पहली शादी जो हुई थी वो तारा मजूमदार से हुई थी। तारा मजूमदार जो थी वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी की पोती थी, उनसे उनकी पहली शादी हुई थी। दूसरी शादी इन्होंने जहां आरा से की, जो एक आईसीएस अधिकारी की बेटी थी, जिनकी कांग्रेस से और खासकर इंदिरा गांधी से नजदीकियां थी। अंत में इन्होंने झारखंड पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में। एक कारण यह भी कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, जो कि संथाल परगना से बिलोंग करते थे, उनके प्रयास से ही जयपाल सिंह मुंडा को कन्विंस किया गया था और जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनका अंतिम समय जो है बीमारी में गुजरा। इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और यही कारण है कि 20 मार्च 1970 को दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण जो है इनका निधन हो गया था। आज जो हम लोग एक अलग झारखंड राज्य में बैठे हैं, आज एक अलग झारखंड राज्य है, इसका बीज बोने का काम जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। जयपाल सिंह मुंडा के नाम से ब्रिटेन में शील्ड भी दिया जाता है, खिलाड़ियों को शील्ड भी दिया जाता है जयपाल सिंह मुंडा के नाम से। झारखंड सरकार ने इनके नाम से झारखंड के गरीब छात्रों के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के गरीब छात्रों के लिए ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड में यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप योजना की भी शुरुआत की है, क्योंकि इनका संबंध था उस क्षेत्र से, ये वहीं से पढ़ाई लिखाई किए थे। जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, ये योजना चलाई जा रही है। तो ये हम लोग जान रहे थे इस स्पेशल वीडियो में जयपाल सिंह मुंडा के जीवन को। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह का सेशन मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो आपको जानना भी चाहिए और आपके परीक्षा उपयोगी भी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।